हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किशन सर ज्योग्राफी स्टूडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अक्षांश और देशांतर रेखाएं के बारे में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। अक्षांश सामान्य परिचय। अक्षांश रेखाएं, इसमें पृथ्वी का एक चित्र बताया गया है ग्लोब के रूप में, जिसमें एक मध्य से रेखा गुजरती है जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री, इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। उसके उत्तर में 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर एक रेखा खींची गई है जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। उसी प्रकार 67.5 पे आर्कटिक रेखा, और नॉर्थ में ये जिसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उसी प्रकार 0 डिग्री के दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा खींची गई है। इसी प्रकार 67.5 डिग्री दक्षिण में अंटार्कटिक रेखा खींची गई है। ये है अक्षांश की बेसिक जानकारी। आगे हम देखते हैं अक्षांश क्या होता है या अक्षांश किसे कहते हैं। ग्लोब पर क्षैतिज या आड़ी खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी होती हैं, उसे अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ग्लोब पर क्षैतिज खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी होती हैं, उसे अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। मतलब जो ग्लोब पर क्षैतिज रेखाएं होती है और ये एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती है, इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होती हैं। इस प्रकार ग्लोब पर कुल 181 अक्षांश होती हैं, जिसमें दोनों गोलार्धों में 90 डिग्री अक्षांश पूर्णवर्त न होकर बिंदु के रूप में होती हैं। अर्थात 179 अक्षांश होती हैं जो वृत्त के रूप में होती हैं, और 2 अक्षांश होती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की, जो एक बिंदु के रूप में होती हैं। दोनों गोलार्धों को अलग करने वाली 0 डिग्री को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा तथा 90 डिग्री को ध्रुव कहा जाता है। दोनों गोलार्धों में जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो होता है, इसे हम ध्रुव कहते हैं, जो कि एक बिंदु के रूप में होता है। आगे देखते हैं। ग्लोब पर 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है तथा सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, परंतु इनकी लंबाई समान नहीं होती। कैसे? सारी अक्षांश रेखाएं तो आपस में समानांतर होती है, लेकिन इन अक्षांश रेखाओं की लंबाई की जो दूरियां होती है वो भूमध्य रेखा है वो सबसे बड़ी अक्षांश होती है। उसके बाद हम जैसे ही ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इनकी लंबाई है वो कम होती जाती है। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिण की सभी अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध या जोन कहा जाता है। यानी 2 अक्षांश रेखाएं होती है, उनके जो बीच की दूरी होती है उसको हम कटिबंध कहते हैं, जिसके आधार पर अलग अलग कटिबंध निर्धारित किए गए हैं पृथ्वी पर। जैसे उष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है, शीत कटिबंध है। इस प्रकार है वो कटिबंध निर्धारित किए गए हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर अक्षांशों का उपयोग ताप मंडलों के निर्धारण में किया जाता है। इस प्रकार ये थी
अक्षांश रेखाओं के बारे में सामान्य जानकारी। अब देखते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं। भूमध्य रेखा, ये रेखा 0 डिग्री अक्षांश होती हैं जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती हैं। इस रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इस प्रकार ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके उत्तर का जो पार्ट होता है उसको हम उत्तरी गोलार्ध व दक्षिण के पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष लगभग लंबवत पड़ती हैं, जिससे भूमध्य रेखा पर अत्यधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है, जिस कारण तापमान सदैव उच्च बना रहता है तथा भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष दिन एवं रात की अवधि बराबर होती है। वह शीत ऋतु का प्राय अभाव पाया जाता है। यानी कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वो वर्ष भर लंबवत पड़ती है, जिससे वहाँ का तापमान है वो अधिक रहता है और वर्ष भर दिन और रात की अवधि है वो लगभग बराबर होती है। आगे देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में अर्थात उत्तरी गोलार्ध में उत्तर में 23.5 डिग्री कोणीय दूरी को कर्क रेखा कहा जाता है, जो मध्य अमेरिका, अफ्रीका व एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। ये रेखा भारत के मध्य से होकर 8 राज्यों से गुजरती है। आगे देखते हैं मकर रेखा। मकर रेखा, ये रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी है। ये दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। जिस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं, उसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिण की जो रेखा होती है उसको हम मकर रेखा कहते हैं, जो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। आगे देखते हैं देशांतर रेखाएं। क्या होती है देशांतर रेखाएं? ये आपको दिख रही है, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इसी प्रकार ये 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, ये 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, ये 60 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इसी प्रकार ये जो आपको खड़ी रेखाएं दिख रही है, जो यहाँ पे ध्रुवों पर ये एक बिंदु के रूप में जाकर मिल जाती हैं, ये होती है देशांतर रेखाएं। और इसी को हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। ये जो आपको दिख रहा है ये उत्तरी ध्रुव होता है। देखते हैं सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी, ग्लोब पर लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अर्थात जो ग्लोब पर लंबवत खींची गई यानी कि जो खड़ी रेखाएं हैं उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं, जो कि प्रधान हिमोत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में किसी स्थान की कोणीय दूरी होती है। अर्थात ये प्रधान हिमोत्तर के पूर्व व पश्चिम दोनों दिशाओं में यानी दोनों पार्टों में खींची गई हैं। प्रत्येक देशांतर के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है तथा दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गौर कहा जाता है। यानी कि दो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है और इनके बीच की दूरी को गौर कहा जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार हम दोनों अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं, उसी प्रकार देशांतरों के बीच की दूरी को
गौर कहा जाता है। गौर। आगे देखते हैं। देशांतरों पर ध्रुवों की ओर जाने पर इनके मध्य की दूरी कम हो जाती है तथा सभी देशांतर दोनों ध्रुवों पर बिंदु के रूप में मिल जाती हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो चित्र के माध्यम से देखा था कि जो खड़ी रेखाएं हैं वो ध्रुवों पर जाकर एक बिंदु के रूप में मिल जाती हैं। आगे देखते हैं। ग्लोब पर कुल देशांतरों की संख्या 360 होती है तथा 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, यानी कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो उसी प्रकार यानी 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का है जो समय लगता है। आगे देखते हैं। देशांतर रेखाओं का उपयोग समय का निर्धारण करने में किया जाता है, यानी कि जो देशांतर रेखा हैं उनके द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है। और किसी भी स्थान की, यानी कि जैसे कोई देश है या कोई राज्य है या कोई जिला है, उसका हम कैसे निर्धारण करते हैं? अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के आधार पर उसकी स्थिति का निर्धारण किया जाता है। तो स्टूडेंट, ये थी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी। स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।